नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आज का पॉडकास्ट दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है उस पर है। बहुत ही ख़ास है, बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसको सुनें। पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और भी कई पुलिस हत्यारों को अभी भी ढूंढ रही है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने जब से जिम्मेदारी ली थी इस केस की, तब से इस केस में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं, पर अभी भी जो मेन हम कहें जो कातिल हैं, जो शूटर्स हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ बड़ी ही ख़ास है, अगर कोई भी ये कहता है कि मैंने मरवाया है, मैंने मारा है, जब तक कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, यानी कि हम कहें कि जब तक वो शूटर या वो हत्यारे जिन्होंने मारा है वो नहीं मिलेंगे, तब तक कोई भी बात साबित नहीं हो पाएगी। कोई जिम्मेदारी लेता रहे या कुछ भी लेता रहे, बहुत सारे पहलू निकल के आ रहे हैं। खालिस्तान वाला पहलू निकल के आ रहा है, पाकिस्तान वाला पहलू निकल के आ रहा है, कनाडा वाला पहलू निकल के आ रहा है, आपसी रंजिश पहलू निकल के आ रहा है, गैंग वॉर पहलू निकल के आ रहा है, बहुत सारे पहलू निकल के आ रहे हैं, पर शूटर्स अभी भी फरार हैं। आप सबको पता होगा, एक टोयोटा गाड़ी कोरोला जो थी वो यूज़ की गई थी, एक बोलेरो यूज़ की गई थी, वो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। ये पूरे जो हत्याकांड है, इसको अंजाम देने के बाद आपने ये भी सुना कि किस तरीके से जो केकड़ा नाम का व्यक्ति, जो केकड़ा उसका निक नेम है, जगरूप शायद उसका असली नेम है, वो इसको किस तरीके से पूरा सेल्फी खिंचवा रहा था वहाँ पर। उसने पूरी इत्तला दी जो शूटर्स थे उनको कि यहाँ से अभी सिद्धू मूसेवाला निकले हैं, उनके पास कोई कमांडो नहीं है इस समय, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं है, ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं और उनके पास एक हथियार है। शायद ये पूरी जानकारी नहीं दे पाया था हथियार की, पर उनके पास छोटी एक पिस्टल रही उस समय और अपने दो दोस्तों के साथ निकले हैं। ताज्जुब की बात ये रही दोस्तों कि दोस्त जब गोलियां चली तो दोस्तों पे इतनी आंच नहीं आई। पीछे वाला दोस्त तो बिल्कुल ही ठीक रहा और पीछे वाले दोस्त ने जिस तरीके से वो बोल रहा है कि वीडियो मत बना, ये मत कर, उसको एक भी गोली नहीं लगी। यानी कि इतनी सारी 50 से ऊपर राउंड चलते हैं, 24 से लगभग 24 गोलियां सिद्धू मूसेवाला के शरीर को चीरती हुई आर पार निकल जाती है और कार में दबादब गोलियां चल रही हैं। उसके बाद भी एक भी गोली रिकोशिट होकर यानी कि टकरा कर पलटकर पीछे वाले को नहीं लगी। बड़ी ताज्जुब की बात है। शायद पीछे वाला उतर गया हो, पहले से ही गाड़ी में से साइड में बैठ गया हो, बाद में जब सब गोली बारूद बंद हो गए तो ये गाड़ी में आके वापस बैठ गए हों, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वरना दोस्तों इतनी गोलियां चल रही हैं तो डेफिनेटली लगनी चाहिए थी और जान नहीं बचनी चाहिए थी किसी भी हालत में। चलिए, अच्छी बात है उनकी जान बची, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हम आते हैं गाड़ियों पर। गाड़ियां जिस तरीके से जो चल रही थी, बाद में पता चल गया होगा हत्यारों को, डेफिनेटली ये उनका प्लान रहा होगा कि अब ये गाड़ियां तो किसी न किसी सीसीटीवी में आई गई होंगी तो गाड़ी बदल लो। ये जो बात कही जा रही है कि उनकी कोरोला गाड़ी ख़राब हो गई थी, टोयोटा वाली गाड़ी, इसलिए उन्होंने किसी की ऑल्टो उन्हें मुहैया कराई गई, छीना झपटी जो भी हुई और ऑल्टो में भागे। नहीं दोस्तों, पहले से ही प्लान था जिससे कि कोरोला को छोड़कर ऑल्टो में जाएं, कोई पहचान ना पाएगी कि सीसीटीवी कैमरे में। पर पुलिस ने थोड़ी मेहनत की और ये पहचान लिया कि ऑल्टो कार में ये लोग जा रहे हैं, पर अभी भी वो पकड़े नहीं गए। दोस्तों आपने बचपन में काफ़ी बहन भाइयों में एक खेल खेला होगा, जब हम किसी को या अपने दोस्त को किसी को हम पीछे से थोड़ा सा मार देते हैं और तुरंत नीचे बैठ जाते हैं, जिससे कि वो देखता है तो पीछे दूर तक देखता है पर वो अपने ही नीचे नहीं देखता। तो यहाँ पर मैं ये साफ तौर पर कहना चाहूँगा पंजाब पुलिस से और किससे, अगर शूटर्स को देखना है, चाहे वो कितना भी आप गाड़ी को आइडेंटिफाई करें, कितना दूर निकल गए, अगर तभी पहली बात जब देखना था तभी के तभी, तो आसपास के एरिया ही सारे खंगालने चाहिए थे, वहीं शूटर उन्हें मिलते, ये बात निश्चित है। और हो सकता है इतने सारे शूटर्स में से कुछ शूटर्स अभी भी वही हों। ये दोस्तों एक दिन का काम नहीं है। ये जो रैकी की गई है पूरी
कि सिद्धू मूसेवाला किस टाइम पर निकलते हैं, किस टाइम पर जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये पूरी वहाँ रह के ही की गई है। और अभी भी जो मेरी फॉरेंसिक साइंस कहती है वो डेफिनेटली यही कहती है कि काफ़ी हद तक शूटर्स आसपास के एरिया में ही छुपे हुए हैं, विद इन दी रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स। वो कहीं भी हो सकते हैं, वो किसी छोटे से घर में हो सकते हैं, झोपड़पट्टी में हो सकते हैं, मे बी किसी बिल्डिंग के किसी तहखाने में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, पर वहीं होंगे और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। टीवी पर क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, हर चीज़ वो देख रहे हैं अच्छी तरीके से। तो उनको पता है कि अगला कदम क्या लेना है। हमारे यहाँ की मीडिया डिस्क्लोजर पॉलिसी दोस्तों ऐसी है कि क्या चीज़ बतानी है टीवी पर, क्या नहीं बतानी है, इसमें थोड़ा सा वो रोक लगानी चाहिए, जो कि नहीं है, रोक होनी चाहिए किस हद तक बतानी है। तो वो भी टीवी देख रहे हैं कि अब क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, ये जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, अगर इन पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए, तो ये बता सकते हैं कि शूटर कहाँ है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, चलिए मान लीजिए शूटर पकड़े भी गए, एक तो पॉसिबिलिटी है कि पकड़े नहीं जाएंगे तो कब तक भागेंगे, ठीक है, पकड़ा तो उन्हें जाना ही जाना एक ना एक दिन। तो क्या उनको फांसी की सज़ा होगी? वो सब सोच के बैठे हुए हैं दोस्तों कि उनको किस तरीके से बेल मिलनी है, किस तरीके से दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना है, किस तरीके से दूसरे की बातें करनी है। तो ये सारी चीज़ वो पहले से ही सोच कर बैठे हुए हैं कि उनकी आगे की कार्यवाही क्या रहेगी, वकील वगैरह सब तैयार करके, ठीक है। तो क्या उनको फांसी होगी? मुझे नहीं लगता कि उनको फांसी होगी। अगर वो एनकाउंटर में मारे गए तो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्या ये सोच कर लिया था कि वो पकड़े जाएंगे, एनकाउंटर में मारे जाएंगे? क्या उन्हें नहीं पता होगा कि वो डेफिनेटली पकड़े ही जाएंगे और एनकाउंटर में मारे जाएंगे? तो क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से पकड़ में आने वाले हैं इस तरीके से? नहीं दोस्तों। तीसरी चीज़, ये उन्होंने जब ठान ही लिया था कि मारना ही है और ये करना ही है, भले ही हम पकड़े जाएं, तो उनको एक बहुत मोटी रकम, उनको, उनके घर वालों को, परिवार वालों को एक बहुत मोटी रकम दी गई है। सबको संतुष्ट, तृप्त कर दिया गया है कि अगर पकड़े भी जाओ तो मुंह नहीं खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये आपकी रकम आपके अकाउंट में या आपके घर वालों को कैसे भी करके, जो भी कैश में दी गई हो, हवाला के पैसे हों, कुछ भी हो, इस तरीके से दी गई होगी। और ये सारे दोस्तों चुनिंदा गैंगस्टर है। आप देखिए, ये सोच के भी दिल घबराता है कि हम कितने बड़े बड़े गैंग्स जो हैं उनके बीच में हम रह रहे हैं। पता नहीं कौन कहाँ किसके तार जुड़े हुए हैं, किस तरीके से असामाजिक तत्व हमारे समाज में विराजमान हैं, और हमको इनसे कैसे बचना है ये कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं पता किसी को भी, और पुलिस बस शिनाख्त करती रहती है। खैर, ऐसे गैंगस्टर्स से पुलिस को भी थोड़ी बहुत तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये लगता होगा, पुलिस भी आखिर इंसान है, पुलिस वाले भी इंसान है, कहीं ना कहीं लगता होगा कि हम क्या करें, हमारा कदम ऐसा क्या हो कि लोग भी बच जाएं, हम भी बच जाएं और आगे कोई आँच ना आए। खैर दोस्तों, मेरा कहने का मतलब इतना है कि डेफिनेटली शूटर्स अभी भी आसपास ही हैं। पुलिस को बहुत ज़्यादा दूर देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं कहूँगा पास में ही होंगे। और दूसरी चीज़, अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो उन्होंने प्लान भी अपना सोच रखा है। हाँ, एक बात है कि जितना ज़्यादा डिले करेगी पुलिस, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे एक करके दोस्तों, सारे एक साथ नहीं, एक एक करके वो बाहर निकलते चले जाएंगे, और हो सकता है वो देश से भी बाहर निकल जाए। अब देश से बाहर निकलने का मतलब दोस्तों यहाँ पे बहुत है। सबसे पहले तो इसमें देश से बाहर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे आ गए। बाकी तो आप जानते ही हैं कनाडा वगैरह किस तरीके से श्रीलंका तक तार जुड़े हो सकते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आपको ये पॉडकास्ट सुनकर कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।